हेलो फ्रेंड्स। तो इंडिया में ऑनलाइन बिजनेस करने वाले इस समय बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में इस समय फेस्टिव सीजन का टाइम चल रहा है। तो जो लोग ई कॉमर्स करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, भले ही वो अपनी वेबसाइट से बेचते हों, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट से सेल करते हों, स्नैपडील से सेल करते हों, बट वो पैसे तो कमा रहे हैं। लेकिन इसमें सिर्फ 4 कैटेगरी के ऐसे सेलर हैं ना जो बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं। तो अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस से पैसे अर्न करना चाहते हो, वो भी बहुत सारा पैसा अर्न करना चाहते हो, तो जो सिर्फ 4 कैटेगरीज है ना, उन्हीं 4 कैटेगरीज के दायरे में आपको आना पड़ेगा। तो आप भी ई कॉमर्स से अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ई कॉमर्स में आते हैं, स्ट्रगल करते हैं और साल 6 महीने के बाद ही वो अपना बिजनेस बंद कर देते हैं। लेकिन जो मैं 4 कैटेगरी के सेलर्स बता रहा हूं ना जो बहुत पैसे अर्न कर रहे हैं, अगर आप उस कैटेगरी के सेलर हो और आपका अप्रोच राइट है तो आप बहुत ज्यादा पैसे ई कॉमर्स से अर्न कर सकते हो क्योंकि अभी इंडिया में ई कॉमर्स और ज्यादा ग्रो होने वाला है और 2030 तक ई कॉमर्स अपने पीक पे रहने वाला है। तो आगे आने वाले ये 5 से जो 10 साल है ना, 5 to 10 ईयर्स, ये आपके लिए गोल्डन ईयर्स होंगे। यहाँ पे ई कॉमर्स अपने पीक पे रहने वाला है जहां पे आप बहुत ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हो। तो अगर आप ई कॉमर्स करते हो, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या करने का मन बना रहे हैं और आप भी अपनी वेबसाइट से बेचना चाह रहे हैं, इंडिया मार्ट से बेचना चाह रहे हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट से बेचना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। सिर्फ 4 कैटेगरीज हैं, जैसा मैंने आपको बताया। 4 तरीके के ऑनलाइन सेलर हैं जो वाकई पैसे बना रहे हैं और आप भी बहुत ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हो। बात करते हैं पहली कैटेगरी की जो इंडिया में सबसे ज्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं। वो हैं ऐसे सेलर्स जो ऑनलाइन तो बेचते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट, इंडिया मार्ट, हर जगह पे उनकी अवेलेबिलिटी है। साथ में उनकी खुद की वेबसाइट भी है, साथ में वो B2B भी कर रहे हैं, लोगों को सप्लाई भी दे रहे हैं, ऑफलाइन भी बेच रहे हैं। वो हैं मैन्युफैक्चरर। यकीन मानिए, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो ऑनलाइन बिजनेस या ऑफलाइन बिजनेस आप दोनों में ग्रो करने वाले हैं क्योंकि आगे आने वाली जो ये सीजन है या आगे आने वाला जो साल है, ये मैन्युफैक्चरर को ज्यादा प्रमोट करने वाला है। क्योंकि देखो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट जैसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे बेचते हैं तो होगा क्या ना कि अगर आप खुद बना रहे हैं किसी चीज को तो मन मुताबिक आप अपना सेल प्राइस वहां पे रख सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस आज की डेट में उसी को प्रमोट कर रहे हैं जिनका जो सेल प्राइस है वो उनके कंपटीटर से कम रह रहा है और क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं वो। तो अगर आप खुद ही मैन्युफैक्चरर हैं और आप देख रहे हैं कि पीछे से जो कच्चा माल है या जो मटेरियल्स हैं वो महंगे आ रहे हैं और आप ऑनलाइन दाम नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन प्राइस जल्दी बढ़ता नहीं, इवन घटता जा रहा है, तो उस केस में आप प्रोडक्ट की साइज को कंप्रेस करके या उसके वेट को कम करके आप वो सारी चीजें कंपनसेट कर सकते हैं और आप या जो प्राइस है उसको बढ़ाने के बावजूद थोड़ा और कम कर सकते हैं जिससे आपकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन ये सारा कस्टमाइजेशन आप तभी कर सकते हो ना जब आप खुद मैन्युफैक्चरर हो। अगर आप कहीं बाहर से प्रोडक्ट मंगा रहे हैं या किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से लेके आप बेच रहे हैं तो मे बी वो अगर आप उससे कहें कि इसका वेट कम कर लें या साइज इतनी कर लें तो वो आपसे कहे कि भाई बल्क ऑर्डर देंगे तभी हम ऐसा कर पाएंगे, हम 50-100 क्वांटिटी में ये काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं तो चाहे 10 क्वांटिटी हो चाहे 1000 क्वांटिटी हो, आपके जो मन में आएगा आप उस तरीके से उसको चेंज करके उसको बनाओगे और ऑनलाइन बेचोगे। अब मैन्युफैक्चरर सबसे ज्यादा पैसे बना रहे हैं, क्यों? एक तो वो उनकी ऑनलाइन रीच है, वो खुद अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे बेचते हैं। दूसरा, वो इंडिया मार्ट जैसे B2B प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं उनको उसको सप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्ट को, और मे बी वो जिनको सप्लाई कर रहे हैं ना वो भी ऑनलाइन बेच रहा हो। कई बार ऐसा होता है, जनरली ऑनलाइन बिजनेस में ऐसा ही हो जाता है।
और मे बी वो अपनी वेबसाइट से भी अच्छा B2B ऑर्डर कर रहा हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं उनकी प्रेजेंस हर ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे है, लेकिन कस्टमर घूम फिरा के उनकी वेबसाइट पे आता है और फिर वहां से उनको बल्क ऑर्डर देता है या B2B ऑर्डर्स मिल जाते हैं, या कई बार बहुत सारे B2C ऑर्डर बल्क में गिफ्टिंग के लिए मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप तभी हैंडल कर पाओगे ना जब आप खुद मैन्युफैक्चर होगे, क्योंकि अगर कोई कस्टमर आ गया और उसने कहा इसकी 500 क्वांटिटी मुझे अगले हफ्ते चाहिए, तो अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर नहीं हो, आप प्रोडक्ट चाइना से मंगवा रहे हो, किसी बाहर से देश से ले आ रहे हो, तो कहां इतनी जल्दी आप अवेलेबल करा पाओगे। और अगर आप इंडिया से ही खरीद रहे हो और बेच रहे हो, तो मे बी आपका जो सप्लायर है उतनी जल्दी 500 क्वांटिटी रेडी ही ना कर पाए। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो। इसीलिए इंडिया में सबसे ज्यादा पैसे वही लोग बना रहे हैं जो खुद चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं, चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो। अगर स्मॉल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग है तो पैसे उस लेवल पे ज्यादा कमा रहे हैं, अगर आप बड़े लेवल के मैन्युफैक्चर हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं, आप बहुत ज्यादा पैसे ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं ना कि आपका बिजनेस तेजी से ग्रो हो और बहुत सारा पैसे कमाएं, तो आपको भी कहीं ना कहीं जो आइटम्स आप चाहते हैं बेचना उनको मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कुछ दिन बाद करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो शायद आप उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाओगे। बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ सेलर्स जो ज्यादा पैसे बनाते हैं। वो सेलर्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल है। मोर कैपिटल्स मोर मनी, ये ई कॉमर्स का एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, आपने एक साथ 1000-2000 प्रोडक्ट की लॉन्चिंग कर दी, आपके पास प्रॉपर स्टाफ है, तो आप ज्यादा पैसे बनाओगे। उसके पीछे का रीजन ये है कि आपके पास कैपिटल ज्यादा है। आप छोटे से लेके बड़े प्रोडक्ट्स ऑनलाइन लेके आ रहे हैं, हजारों में आपकी लिस्टिंग्स हैं, और जाहिर सी बात है अगर थोड़ा थोड़ा सब में से बचेगा तो थोड़े थोड़े ऑर्डर्स भी आएंगे ना, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों कहते नहीं संगठन में शक्ति होती है, तो वो इसीलिए ना कि छोटे छोटे चीजें मिलके बड़ी चीजें बन जाती हैं। अब अगर आपने 1000 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए तो उसमें 100 ऐसे होंगे जिनके बहुत ज्यादा ऑर्डर होंगे, कुछ ऐसे होंगे कम आएंगे, कुछ और होंगे कम आएंगे, बट टोटली जो ऑर्डर्स की क्वांटिटी होगी ना वो बहुत ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर स्टाफ रहेगा तो आप उस बिजनेस को अच्छे से स्केल भी आगे कर पाओगे और उसको और आगे ले जा पाओगे। और अगर आपके पास अच्छी कैपिटल है तो आप खुद बड़े ब्रांड्स को भी अप्रोच करके उनको अपना ब्रांड अथराइजेशन लेटर उनसे ले करके आप खुद ही उनको ऑनलाइन लिस्ट करके बेच सकते हैं। क्योंकि अगर आप खुद एक बड़े सेलर हैं तो आपसे जो बड़े ब्रांड्स हैं वो कई बार जुड़ना चाहते हैं और आप उनकी प्रोडक्ट्स को अपने थ्रू सेल कर सकते हैं। जैसा अमेजॉन फ्लिपकार्ट के जो एफिलिएट ब्रांड्स हैं वो करते हैं कि वो दूसरे सेलर्स के प्रोडक्ट को ले आते हैं और वो अपना बेचते हैं, क्योंकि वो सबको अफोर्ड कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास वर्किंग कैपिटल बहुत है। तो ऐसे सेलर्स भी ज्यादा अच्छा अर्न कर पाएंगे आज भी और आगे आने वाले समय में भी। बात करते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ सेलर्स। ये ऐसे सेलर्स हैं जिनके पास लेस प्रोडक्ट है बट मोर डिमांड है। कई बार ऐसा आपने सुना होगा कि ई कॉमर्स में 2 प्रोडक्ट आपके चल गए तो करोड़पति आपको बना देंगे। वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना जिनको बहुत कम या कोई सेल नहीं कर रहा होता है और वो प्रोडक्ट आप रिसर्च करके ले आते हैं। मतलब अगर आप प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके ऐसे प्रोडक्ट लेके आ गए जो और लोग नहीं बेच रहे या बहुत कम लोग बेच रहे हैं और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है इंडिया में, क्यों? क्योंकि वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और लोगों को रोज उसका यूज करना पड़ रहा है। ऐसे प्रोडक्ट अगर आप बेचोगे तो आपके प्रोडक्ट भले ही 100 या 200 हों, बट आप बहुत ज्यादा इवन करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हो। तो ऐसे भी सेलर्स हैं जिनके पास प्रोडक्ट कम हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसे हैं ना जिनका पर डे हजारों में ऑर्डर आता है। तो ऐसे सेलर्स भी चलेंगे, बट ये ऐसे सेलर्स होते हैं जो बहुत रिसर्च करते हैं, प्रॉपर सेटअप होता है उनके पास, फिर वो उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को लाते हैं, लॉन्च करते हैं। भले ही वो खुद मैन्युफैक्चर ना हो, कहीं बाहर से वो प्रोडक्ट आ रहा हो, लेकिन वो प्रोडक्ट उनका यूनिक होता है और मार्केट प्लेस में उसकी अवेलेबिलिटी या प्रेजेंस बहुत कम होती है। इसमें ज्यादा मेहनत या रिसर्च की जरूरत होती है, लेकिन ये ऐसे सेलर्स भी हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं और ज्यादा पैसा बनाते हैं। बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी ऑफ सेलर्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ऐसे सेलर्स जिनके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ऑर्गेनाइज्ड ब्रांड है, उनका खुद का अपना ब्रांड है,
प्राइवेट, भले ही वो प्राइवेट लेवल ब्रांड हो, साथ में उनके पास एक छोटी मोटी टीम है जो प्रॉपर रिसर्च करती है और वो कुछ प्रोडक्ट किसी दूसरे से लेके आते हैं, कुछ प्रोडक्ट मार्केट से लाते हैं, कुछ प्रोडक्ट चाइना से लेके आते हैं, कुछ प्रोडक्ट किसी दूसरे देश से ले आते हैं, कुछ एक दो खुद बनाते हैं। सब कलेक्ट करके वो अपनी ब्रांड से उसको लॉन्च करते हैं और उसको बेचते हैं। ऐसे सेलर्स बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे सेलर्स के कंपैरिजन में अच्छे पैसे अर्न करके ले जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर अपना खुद का रजिस्टर्ड ब्रांड है। तो वो Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस पे अपने ब्रांड को गेटेड ब्रांड करा देते हैं, जिससे उसमें कोई मैपिंग नहीं कर पाता है। फिर वो फ्रीडम पा जाते हैं और मन मुताबिक प्रोडक्ट लाते हैं और उसको वहां पे बेचते हैं, क्योंकि उसमें मैपिंग हो नहीं सकती है। तो उनका जो प्राइस वगैरह का प्रॉब्लम है वो होता नहीं है। ना तो उनकी कोई फोटो कॉपी कर रहा है, ना उनका कोई डेटा कॉपी कर रहा है, कोई कर भी रहा है तो इंफ्रिंजमेंट की नोटिस उसके पास पहुंच जा रही है। ऐसे सेलर्स भी अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा तो नहीं करते बट अच्छा कर पाते हैं। तो अगर आप ई कॉमर्स करना चाहते हो, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट, अपनी वेबसाइट, इंडिया मार्ट या जितने B2B एप्लीकेशंस हैं वहां से सेल करना चाहते हो, तो ये 4 कैटेगरी ऐसी है जिसमें अगर आप आते हो, अभी तक नहीं हो तो आ जाओ, आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। बशर्ते ये है कि आपको सीरियस होकर काम करना पड़ेगा और ऑनेस्टी मींस ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। तो आपके ई कॉमर्स बिजनेस को या ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो होने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।